भावेश को मोबाइल डिकंस्ट्रक्ट करके एक नई पावर मिली है जिसमें वो टेलीपैथी के जरिए अपने करीबी लोगों से बात कर सकता है। भावेश इस पावर को पाकर काफी खुश है। उसके बाद भावेश अपना पुराना फोन एक ड्रॉअर में रखने जाता है। तभी उसका पैर कारपेट में फंसता है और वो लड़खड़ा जाता है। इस वजह से वो पुराना फोन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। फोन के नीचे गिरते ही वो बुरी तरह टूटकर बिखर जाता है। उसके पार्ट्स बाहर आ जाते हैं। फोन का कैमरा भी दूर जाकर फेंकता है। भावेश अपने पुराने फोन की ऐसी हालत को देख थोड़ा सा निराश होता है कि उसका पुराना फोन जिसे वो संभाल कर रखना चाहता था वो उसकी लापरवाही की वजह से टूट गया। फिर भावेश फोन के पार्ट्स को एक एक कर उठाता है और उन्हें वापस जोड़ने लगता है। सब मिल जाते हैं, बस कैमरा बाकी है जो फिसल कर बिस्तर के नीचे जा चुका है। भावेश बिस्तर के नीचे हाथ डालकर उस कैमरे को निकालता है। भावेश जैसे ही उस फोन के कैमरे को हाथ में लेता है तो तुरंत ही सिस्टम की ओर से नोटिफिकेशन आता है। होस्ट, एक कैमरा डिटेक्ट हुआ है, क्या आप उसे डिकंस्ट्रक्ट करना चाहेंगे? ये सुनकर भावेश को काफी हैरानी होती है और वो सोचता है इस कैमरे को डिकंस्ट्रक्ट करके क्या मिलेगा। इससे पहले वाली पावर ने भावेश को सरप्राइज किया था, इसलिए वो तुरंत ही अपने सिस्टम से कहता है डिकंस्ट्रक्ट। फिर सिस्टम प्रोसेस शुरू करता है और कुछ ही पल में प्रोसेस पूरा हो जाता है और फिर से सिस्टम की ओर से नोटिफिकेशन आता है। होस्ट, प्रोसेस कंप्लीट। आपको मिला है नाइट विजन लेवल 0.1, एक्सपीरियंस लेवल 1.19। नाइट विजन पावर के जरिए आप रात में कई छुपी हुई चीजों को देख पाएंगे। क्या आप इसे फ्यूज करना चाहेंगे? भावेश नाइट विजन पावर की खूबियां सुनकर काफी अचंभित होता है और उसके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान आ जाती है। फिर भावेश मन ही मन सोचता है नाइट विजन पावर मैंने फिल्मों में देखा है। नाइट विजन पावर की मदद से अंधेरे में भी सब कुछ साफ दिखता है। ये पावर तो सच में बहुत काम की है। शायद अब मैं इसके जरिए अभिमन्यु के उस लैब में काफी कुछ देख पाऊंगा। और फिर भावेश तुरंत सिस्टम से कहता है सिस्टम फ्यूज। फिर सिस्टम प्रोसेस शुरू करता है और कुछ ही पल में नोटिफिकेशन आता है होस्ट, प्रोसेस कंप्लीट। सिस्टम के ऐसा कहते ही भावेश की आंखों में से एक नीली कलर की तेज टॉर्च जैसी रोशनी निकलती है। उस दौरान भावेश को कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर कुछ ही सेकंड्स में वो रोशनी गायब हो जाती है और भावेश की आंखें फिर से पहली जैसी हो जाती हैं। सब कुछ हो जाने के बाद भावेश उस पावर को इस्तेमाल करने का सोचता है। तभी उसे अपने कमरे की खिड़की के बाहर काफी अंधेरा नजर आता है और फिर वो तुरंत ही खिड़की से बाहर देखता है। घर के बाहर एकदम अंधेरा है और भावेश को कुछ भी नजर नहीं आता। भावेश काफी हैरान होता है और अपनी आंखों को मलता है और फिर दोबारा उस अंधेरे की ओर देखता है, पर अभी भी उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि नाइट विजन पावर किसी काम की है ही नहीं। भावेश काफी हैरान होता है और सोचता है नाइट विजन पावर के फ्यूज हो जाने के बावजूद भी मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा। क्या सिस्टम से कोई गलती हुई है या फिर कोई और बात है? मुझे शायद बाहर जाकर फिर ट्राई करना चाहिए। भावेश फिर अपने घर के बाहर जाता है। घर से बाहर जाते ही भावेश फिर नाइट विजन पावर का इस्तेमाल करके अंधेरे में देखने की कोशिश करता है, पर उसे रात के अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब भावेश को कुछ भी समझ नहीं आता तो वो सिस्टम से पूछता है सिस्टम, नाइट विजन स्किल काम क्यों नहीं कर रहा है? तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है होस्ट, कुछ पावर ऐसी है जिन्हें आपको सिस्टम को कहकर ऑन करना होगा। सिस्टम के इस नोटिफिकेशन के बाद भावेश को एहसास होता है कि उसे सिस्टम को कहकर नाइट विजन पावर को ऑन करवाना होगा। फिर भावेश सिस्टम से कहता है सिस्टम, नाइट विजन ऑन करो। भावेश के ऐसा कहते ही नाइट विजन पावर ऑन हो जाता है और भावेश को रात के अंधेरे में सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। वो सब कुछ जो अंधेरों के बीच छुपा हुआ है, भावेश को सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। कौन इंसान कहाँ जा रहा है, कौन सा जानवर कहाँ से कहाँ घूम रहा है, आसपास कौन कौन से पत्थर कंकड़ या उनके बीच छुपे हुए कोई धातु, यहाँ तक कि दूर से आती हुई कोई गाड़ी भी भावेश को साफ साफ नजर आ रही थी।
भावेश चारों ओर नजर घुमाने लगता है और सब कुछ देखकर बहुत खुश है। तभी अचानक से उसे कुछ दूर एक आदमी खड़ा हुआ दिखता है। वो आदमी लगातार भावेश को ही देख रहा है और उसने एक बड़ा सा कोट पहना हुआ है और उसके चेहरे पर मास्क लगा है। भावेश उस आदमी को अंधेरे में भी साफ साफ देख पा रहा था, पर शायद उस आदमी को भनक नहीं थी कि भावेश के पास नाइट विजन है और वो उसे देख पा रहा है। भावेश सोचता है, ये कौन है? क्या ये आदमी मुझे ही देख रहा है? फिर भावेश उस आदमी की ओर बढ़ने लगता है। भावेश को अपने करीब आता देख वो आदमी फिर वहां से भागने लगता है। भावेश फिर तेजी से दौड़कर उसका पीछा करता है। भावेश को ऐसा लगने लगता है कि ये शायद पन्नू है जो उस पर हमला करने आया था। वो आदमी पूरी जान लगाकर दौड़ता है, पर भावेश की रफ्तार के आगे उस आदमी की रफ्तार कुछ भी नहीं है। कुछ पल बाद भावेश उस आदमी को पकड़ ही लेता है। वो आदमी तुरंत ही हाथ जोड़कर भावेश से माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे गलती हो गई, मैं चोरी नहीं करूंगा। भावेश उस आदमी की बात सुनकर एकदम दंग रह जाता है और फिर उसके चेहरे से मास्क हटाकर उस आदमी का चेहरा देखता है। वो पन्नू नहीं है। भावेश को ये जानकर काफी हैरानी होती है। वो आदमी फिर हाथ जोड़कर भावेश से रिक्वेस्ट करता है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मैं फिर कभी यहाँ नहीं आऊंगा। भावेश उस आदमी से पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे थे? वो आदमी थोड़ा डरते हुए बताता है, मैं एक चोर हूँ और मैं इस कॉलोनी में चोरी के लिए ही आया था। भावेश को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और फिर गुस्से में उस आदमी से कहता है, तो तुम यहाँ चोरी करने आए थे? अभी मैं तुम्हें पुलिस के पास लेकर चलता हूँ, वो तुम्हें अच्छे से सुधारेंगे। तभी वो आदमी फिर हाथ जोड़कर भावेश से रिक्वेस्ट करता है, नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। उस आदमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देखकर भावेश को उस पर थोड़ी दया आने लगती है। फिर भावेश उससे कहता है, तुम कुछ काम क्यों नहीं करते? चोरी क्यों करते हो? वो आदमी तुरंत ही भावुक होकर कहता है, मुझे कुछ काम नहीं आता। मैंने कई बार नौकरी करने की कोशिश की पर ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, इसलिए मैं चोरी करने लगा। भावेश कुछ पल सोचता है और फिर उस आदमी से कहता है, मैं तुम्हें काम नौकरी दिलवा दूंगा और साथ ही काम भी सिखा दूंगा, पर तुम वादा करो कि कल से तुम ये चोरी का काम छोड़ दोगे। वो आदमी एकदम से खुश हो जाता है और भावेश के सामने अपने हाथ जोड़ते हुए कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जरूर करूंगा और मैं वादा करता हूँ कि मैं ये चोरी का काम अब कभी नहीं करूंगा। भावेश फिर उससे कहता है, ठीक है, कल सुबह 10 बजे मुझे होटल रॉयल के बाहर मिलो और हाँ, एक बात याद रखना, ईमानदारी से काम करना। अगर वहाँ तुमने कुछ गड़बड़ की तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो आदमी भावेश से कहता है, मैं वादा करता हूँ, मैं सच में पूरी ईमानदारी के साथ और मेहनत के साथ काम करूंगा। ठीक है। फिर वो आदमी वहां से निकल जाता है और भावेश अपने घर की ओर वापस आने लगता है। भावेश को कुछ पल बाद महसूस होता है कि सच में उसके पीछे कोई है। भावेश तुरंत ही पलटकर देखता है, पर पीछे कोई नहीं था। फिर भावेश वापस पलटकर अपने घर की ओर जाता है और तभी भावेश की ओर तेजी से एक पत्थर हवा में तैरता हुआ आता है और इससे पहले वो पत्थर भावेश के सर से टकराए, भावेश एकदम से उसे पकड़ लेता है। भावेश फिर यहाँ वहाँ देखता है कि पत्थर किसने मारा, पर वहाँ कोई भी मौजूद नहीं है। भावेश के मन में ख्याल आता है, मुझे पूरा यकीन है हो न हो पन्नू यहीं आसपास ही है। भावेश कुछ पल यहाँ वहाँ देखता है, पर उसे पन्नू कहीं भी नहीं मिलता। भावेश घर वापस आता है और फिर से इंस्पेक्टर सूर्य कुमार को फोन लगाता है, पर इंस्पेक्टर सूर्य कुमार दोबारा फोन नहीं उठाते। भावेश को टेंशन होने लगती है। आखिर इंस्पेक्टर सूर्य कुमार कहाँ गायब हो गए? ऐसे तो पहले नहीं हुआ कि वो मेरा फोन नहीं उठाते थे। क्या वो किसी तरह की मुसीबत में हैं? भावेश फिर ट्रांसमिशन पावर से इंस्पेक्टर सूर्य कुमार यादव की बातों को सुनने की कोशिश करता है, पर कुछ देर तक इंतजार करने के बाद भी उसे इंस्पेक्टर सूर्य कुमार की कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती। भावेश काफी दंग हो जाता है और कहता है, इंस्पेक्टर सूर्य कुमार की कोई भी आवाज नहीं आ रही है। इसके दो ही मतलब हो सकते हैं, या तो वो इस शहर से बाहर हैं या फिर किसी मुसीबत में हैं। मुझे उन्हें बताना जरूरी है कि पन्नू मुझ पर नजर रख रहा है। वो दोनों किस चीज की प्लानिंग कर रहे हैं, मुझे ये भी जानना है। भावेश इन सब चीजों में व्यस्त था कि तभी उसके फोन पर एक मेल आता है। भावेश तुरंत ही उस मेल को खोल कर देखता है तो ये स्पेस रिसर्च सेंटर से आया है।
उन्होंने भावेश को 10 दिन बाद रिसर्च सेंटर आने के लिए इनवाइट किया है। भावेश के लिए ये बहुत बड़ी खबर थी। एक तरफ भावेश को एक अच्छी खबर मिलती है, वहीं दूसरी ओर इंस्पेक्टर सूर्य कुमार यादव गायब हैं। अब भावेश को समझ नहीं आ रहा कि वो इस समय कैसे रिएक्ट करे, खुश हो या दुखी। अगले दिन भावेश सुबह होटल रॉयल आता है। होटल रॉयल के बाहर वही आदमी भावेश का इंतजार कर रहा है। भावेश के आते ही वो उसे देखकर खुश होता है और तुरंत हाथ जोड़कर उससे कहता है, सर मैं आ गया। भावेश उस आदमी से कहता है, आप यहाँ इंतजार कीजिए, मैं आपको बुलाता हूँ। ठीक है सर। अच्छा आपका नाम क्या है? मैं पूछना भूल गया था। दिनेश। फिर भावेश अंजना के ऑफिस की ओर निकल जाता है। अंजना अपने ऑफिस में बैठकर कुछ फाइल्स पढ़ रही है। तभी उसके ऑफिस के दरवाजे पर नॉक होती है। अंजना तुरंत ही कहती है, कम इन। भावेश अंदर आता है। अंजना भावेश को देखती है और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। ओह माय गॉड, द ग्रैंड मास्टर शेफ आज सुबह सुबह यहाँ? आज सूरज कहाँ से निकला है? भावेश अंजना की इस बात पर मुस्कुराता है और फिर कहता है, मुझे आपकी एक छोटी सी मदद चाहिए। अंजना भावेश की ओर देखते हुए कहती है, मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ, बताओ मैं क्या कर सकती हूँ? भावेश तभी अंजना के सामने आते हुए कहता है, मुझे एक आदमी को नौकरी दिलवानी है, क्या आप उसे कुछ काम दे सकती हैं? अंजना तुरंत ही कहती है, हाँ जरूर, क्यों नहीं। क्या करता है वो? क्या एजुकेशन बैकग्राउंड है उसका? तभी भावेश थोड़ी हल्की आवाज में कहता है, एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं है उसका, वो एक चोर है। मेरा मतलब था। अंजना ये सुनकर दंग रह जाती है और तुरंत ही भावेश से कहती है, क्या? एक चोर और मेरे होटल में? भावेश आई एम सॉरी, पर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। भावेश फिर तुरंत ही अंजना से रिक्वेस्ट करता है, प्लीज आप मेरी बात मानिए, वो सुधर चुका है। वो पहले चोरी करता था क्योंकि उसके पास कुछ काम नहीं था। उसे काम मिलेगा तो वो ईमानदारी से काम करेगा। अंजना ना में सर हिलाते हुए कहती है, नहीं भावेश, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। हमारे यहाँ काफी बड़े बड़े कस्टमर्स आते हैं, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। आई एम सॉरी, मैं उसको काम नहीं दे पाऊंगी। अंजना भावेश को एकदम से मना कर देती है। भावेश काफी निराश होता है क्योंकि एक ओर वो उस आदमी को उम्मीद देकर आया था कि वो उसे काम देगा, वहीं दूसरी ओर अंजना ने एकदम से मना कर दिया। फिर भावेश अंजना के पास जाता है और उससे कहता है, अगर वो कोई भी नुकसान करता है तो आप मेरी सैलरी में से काट लेना, चाहे जैसा नुकसान हो मैं उसकी जिम्मेदारी लूंगा। भावेश की इस बात पर